स्वागत है आपका दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और टाइटल है आज के वीडियो का पाकिस्तानी इकोनॉमी इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो भैया टाइटल से ही आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि जिस तरीके का टाइटल है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। हंसी आई आपको ना दोस्तों? मुझे भी आ रही है, क्योंकि ऐसी बात ही कही गई है इस वीडियो में। तो सोचिए वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज का वीडियो देखते हैं और बाद में इस वीडियो पर बात करेंगे। पहला टीवी एंकर, खामोशी से सुनना मेरी बात। नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात कम है पाकिस्तान में। ये तो है। आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, बताऊं मैं? चाचा बता भी दो अब। मैं स्ट्रेंथ हूँ, इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। मजीद रगड़ा लगाने की भी अब बातें हो रही हैं। ये तो होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बस अब थोड़ा सा इंतजार कर लें। ओके। सबसे ज्यादा मजबूत अस्करी कुव्वत मुस्लिम दुनिया में अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। कैसे? पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। नाज़रीन, एक मुहावरा है कि जो काम करता है अक्सर वो फंस जाता है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें हर बार रगड़ा लगाया जाता है, रगड़ा लगाया जाता है। समझ रहे हो? ऐसा मैंने क्यों कहा? तो वजह ये आप जरा सुन ले। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि कितना जुल्म है, कितना सितम है। कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। आप यकीन करें, मैंने लोगों को आंसुओं से रोते हुए देखा है। अरे फिजा बेबी आंसुओं के साथ ही रोते हैं। जाने दो। रोते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हम अपना एसी किसी टाइम पे चलाते हैं और फिर किसी टाइम पे बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, बच्चे वो कहते हैं कि हम एसी नहीं चला पा रहे क्योंकि बिल इतना ज्यादा है, नहीं अफोर्ड कर सकते, पंखे पे लोग गुजारा कर रहे हैं। उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। उल्टे जहन पे चलने वाले हम लोग हैं। हमारा दिमाग उल्टा चलता है। दुनिया में तूफान आता है, लोग समुद्र से दूर भागते हैं। हमारे यहाँ नरगिस आ रही थी, मेरे मतलब तूफान का नाम नरगिस, वो आ रही थी, सब लोग समुद्र पे पहुंच गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक लगा के। टीवी वाले भी पहुंचे हुए, क्या हो रहा है? इंजॉय हो रहा है, तूफान आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। हर काम उल्टी नौयत का। देखें ये चारों कौमें कौन कौन सी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये किट्टू हिंदुस्तान काटती है। चाचा ने ये जो लाइन बोली है मेरे लिए, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी कि हिंदुस्तान को काट देती है। तो ऐसा ये है कि जब भी पाकिस्तान की कोई बुराई गिनवाता है चाचा, तो उसमें 3 और मुल्क को शामिल कर लेता है। उसमें है श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। तो चाचा ऐसे नाम लेता है कि कोई एडिटर कट नहीं कर पाए, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, मतलब हर मुल्क के आगे हिंदुस्तान लगा देता है। लेकिन किट्टू भाई ठहरा चाचा का बाप कट कर देता है। हिंदुस्तान 3 दफा बोल दिया। क्या उकाड़ लिया? मगर हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। वो उल्टा हर काम करेंगे, कोई काम सीधा नहीं करेंगे। मुल्क के माशी मसाइल हल करने तो सीधा सोचना पड़ेगा, उल्टा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाए। आप देखें दार के वनों में एसी बंद नहीं होते हैं, घंटों में एसी चलते हैं, और जिनके पैसों से ये एसी चलते हैं, आप देख लें कि पंखा भी ऑन करते हुए वो डर रहे हैं बेचारे। बहुत से लोग ऐसे ना पंखा भी ऑन करते हुए डर रहे हैं। अभी तो मैंने कोई एसी की एग्जांपल दी है। वो तबका जो एसी अफोर्ड कर लेता था ना, वो पंखे पर आ गया है। उसने अपने घंटे मुकर्रर किए, मैं किस घंटे में एसी चलाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा। बेचारे बच्चे के लिए एसी चलाऊंगा, फिर बाद में बंद करके पंखा चला दूंगा। ये हाल हो गया है कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए, और बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, कहां से देगा वो बेचारा गरीब जिसकी तनख्वाह वही है, बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है। दुनिया को कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं आपको वो राज की बात बताऊंगा जो आप अगर आपने सुन ली, समझ ली, तो आपकी अकल में आ जाएगी। बात कुछ ऐसी है कि दुनिया कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। भला पाकिस्तान के तरक्की करने से दुनिया को क्या गर्ज? हुकूमत को ना मेरे ख्याल से सोचना होगा, क्योंकि मजीद ऐसे नहीं चलेगा, इसका हल निकालना होगा, अब नहीं तो कब। तब मेरे जैसा कोई एक बच्चा जो है सच बोल, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। चाचा आपके बच्चे बूढ़े हो गए और आप अभी भी अपने आप को बच्चा मान रहे हो। ये गलत नहीं है, सरासर गलत नहीं है। मैं क्या मानूं फिर खुद को? अभी मैं हवा में ही उड़ रही हूँ, पैदा हुई नहीं हूँ। एक हम जौहरी कुव्वत हैं। और इस पर एक और सितम ये देखिए, ये इतनी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी वार्ड है म्यू अस्पताल का, वहाँ पर छापा मारा। 15 इंजेक्शन जो थे वो लगाने की तैयारी थी, और 50 के करीब इंजेक्शन जो है वो हमारे जराये का कहना है कि फ्रिज के अंदर पड़े हुए थे। अच्छा। 65 के करीब एक्सपायर इंजेक्शन जो है वो इस वक्त मौजूद थे। वैसे तो इन जाहिलों को क्या पता क्या
इंजेक्शन सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी एक्सपायर इंजेक्शन थे ना, वो लगा दिए और 65 इंजेक्शन मिले हॉस्पिटल में। तो जिन लोगों को लगा दिए उनमें से 3 लोगों को पैरालिसिस अटैक आ गया। यार अब मेरे दिल में ना फिजा के लिए इज्जत बढ़ गई है। जो मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि लहसुन से इलाज कर रही थी वो कैंसर पेशेंट का, लहसुन इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। जितने भी कैंसर पेशेंट्स और जो नहीं भी हैं वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें ताकि उनको कैंसर हो ही ना। डेली उठ के 2 क्लोव्स लहसुन के लें। वो लहसुन ही बता रही थी यार, लहसुन खाने से कम किसी को लकवा तो नहीं लग रहा था, कोई परमानेंट व्हील चेयर पर तो नहीं बैठ रहा था। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। फिजा बेबी लव यू, तुम लहसुन से इलाज करती रहो। अब दूसरा जुल्म क्या होगा जरा ये भी सुन लें। फिजा का रकबा बढ़ेगा। अब बढ़ गया, मजीद बढ़ गया और बढ़ गया। कितना बढ़ेगा यार, इसका तो कोई अता पता नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा जो फैलने वाले, तरक्की करने वाले जो है वो क्या है आपको पता है? फिजा का खित्ता और उसमें होने वाली ग्रोथ कुछ इस प्रकार होगी। वो 22.5% से बढ़कर सीधा 30% हो जाएगा, 30%। वहां तक पहुंचते पहुंचते जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 45% हो जाएगी। 45% यानी आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें 45%, 50% एक ही बराबर है। 45 अगर हो जाता है तो आगे जाके फिर 50 भी होना ही होना है। कितना जुल्म है, कितना सितम है। बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनकी मोचें लगी हुई हैं। बताएं मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं सही बोल रही है, हम समझ रहे हैं तुम्हारे जज्बात। दिल पे हाथ रखिए, बताइए सब जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? अरे घबराना नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है? तो क्या करे? लंगर खाने खोल दे, क्या मुश्किल है? मुल्क की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, इससे ये देखे मैं हाथ जोड़ती, मजीद मुश्किल ना बनाया जाए। मुश्किल फैसले कर रहे हैं सब, लेकिन मुश्किल फैसलों का जो बोझ है ना वो बेचारी मुश्किल अवाम पे बस ना डालें। अब बस करें। IMF से कर्ज लेंगे तो फिर सारी बातें, उसकी बात मानना पड़ेगी। बात तो हकीकत है, वो तो मानना पड़ेगी। अब हुकूमत को कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेने के इस चक्कर को तोड़ना पड़ेगा। इस मसले का कोई ना कोई जो हल है ना वो अब आपको निकालना होगा। हम बहुत ही वॉलीटाइल किस्म की नेशन है, अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे मुतालिक कहा नहीं जा सकता कि हम कब क्या कर दें। अपनी क्रिकेट टीम की तरह हारने को अफगानिस्तान से भी हार जाएं, जीतने को ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाएं, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तानी कब कहां क्या चीज कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता हमारे मुतालिक। तो इसके माने ये है कि दुनिया को हमारी तरक्की से क्या फायदा है, आप मुझे बताएं। दुनिया तो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे। दुनिया को छोड़ो यार चाचा, आप मानते हो, आप चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे? दिल पे हाथ रखकर बताओ, चाहते हो? ये जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत है उसको समझने की कोशिश करें। और क्यों है पाकिस्तान सबसे अहम अस्करी कुव्वत? क्योंकि पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है। मुसलमान ममालिक में कोई जौहरी कुव्वत है? नहीं, कोई जौहरी कुव्वत नहीं है। चाचा यार एक तो लाहौरियों की तरह बोला करो, ये क्या होता है जौहरी कुव्वत है? सीधा बोला करो ना न्यूक्लियर पावर, ताकि हमें भी समझ में आए। अब आधी ऑडियंस कमेंट में पूछेगी ये क्या होता है जौहरी कुव्वत? सीधे सीधे बोला करो हम एटमिक रियासत है अल्हम्दुलिल्लाह। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी जौहरी कुव्वत, एक भी जौहरी कुव्वत नहीं है पूरी मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान है। स्टूपिड आदमी कौन होता है कि जो अपनी स्ट्रेंथ्स को इनकैश नहीं करता, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स कहता है। अब मैं काला हूं, खुद को गोरा कहना शुरू कर दूं, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं नहीं हूं स्ट्रेंथ, ये मेरी स्टूपिडिटी है। अगर आज टीवी पर आकर बोलूं कि मैं बड़ा गोरा हूं, बहुत खूबसूरत हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन शाना बहुत हूं, घना शाना, घना घना। अपना कोई कमाल नहीं, ये सब मेरे रब की दी हुई चीज है। तो मेरी क्या ये स्ट्रेंथ है? जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बोलूंगा। जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसी पे खेलूंगा। मैं बहुत फनी हूं, अगर मैं वेल इन्फॉर्म बनने की कोशिश करूंगा तो कोई फायदा नहीं। मैं फनी हूं, इसीलिए मैं टीवी पर आकर फनी बातें करता हूं, मशहूर हो जाता हूं। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है ना वो बनने की कोशिश नहीं करो। आप मुस्तकिल जो है ना फेयरनेस क्रीम वाले गोरने बनने की कोशिश कर रहे हो, आप हो नहीं। जो इस मुल्क की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है उसको इनकैश करो। कौन है? पहला टीवी एंकर, खामोशी से सुनना मेरी बात। नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात कम है पाकिस्तान में। आपको बता रहा हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, बताऊं मैं स्ट्रेंथ हूं, इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। लेकिन आपको कहां समझ में आएगा? आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो इंसान की खुराक होती है वही इंसान का जहन बनाती है। आप ज्यादा कद्दू खाते हैं। मैं ये कहती हूँ देन आप। इनके कान पे जूं नहीं रेंगती भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हाँ तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। और आज मैंने चाचा और फिजा बेबी को इतना ज्यादा शिद्दत से नहीं पेला है क्योंकि मेरी खोपड़ी में लग गई है, तो मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही ठीक से। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किटवाई।
तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो देखिए भाई, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका सीन क्या है अपने ही देश के आवाम के साथ। पाकिस्तान की जो आवाम है वो भूखे मरे, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी फैले, पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो भूख के कारण बेहाल हो जाए, पाकिस्तान की आवाम दर दर भटके खाने के लिए, एक वक्त की रोटी खाने के लिए। तो इन सारी चीजों का भाई पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पाकिस्तान जल जाए, वहां के आवाम भूखे मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आप लोग नोटिस कर लीजिए। अगर फर्क पड़ता होता तो पाकिस्तान की आवाम भिखारी बनी जा रही है, पाकिस्तान की आवाम भूखे मर रही है, और ये इतना लंबा चौड़ा बजट डिफेंस का निकाल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि भाई आप अपनी जो सेना है, अपनी आर्मी को मजबूत ना करें, हर देश का अधिकार है, लेकिन पहले अपनी देश की जनता को तो देखिए। ये आर्मी डिफेंस किसके लिए है? अपनी आवाम के लिए है। आवाम तुम्हारी भूखों मर रही है, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और तुम डिफेंस बजट को इतना हाई ले जा रहे हो, अपनी औकात से बाहर ले जा रहे हो। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम होगी आपकी आवाम को होगी, क्योंकि इन सारी चीजों का आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के पास खाने की सारी व्यवस्था मौजूद है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं दोस्तों, आप लोग देखिए कि पाकिस्तान की आर्मी ने कई हजार एकड़ हर इलाके में जमीन को कब्जा करके रखा है, अपने अंडर में लेके रखा है, और वहां पर आराम से बढ़िया गेहूं चावल उगाए जा रहे हैं, और आर्मी का पेट पाल रहा है, और साथ में उन लोगों का भी पेट पल रहा है जो भारत और दुनिया में जाके आतंकवाद फैलाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपनी आवाम की तो नहीं है, वो है आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों को खिलाने के लिए, आतंकवादियों को पालने के लिए। जाहिर सी बात है, दुनिया को पता है, और भारत ने हर सबूत दिए हैं पाकिस्तान को। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।